नमस्कार साथियों। कभी आप बीमार हुए क्या? ईश्वर करे आप कभी बीमार ना पड़े, क्योंकि बीमारी एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जिसने इंसान को हर तरह से नुकसान ही दिया, चाहे वो शरीर से हो या आर्थिक से हो। क्यों? बीमारी एक पूरी इकोनॉमी की एक मेन मुद्दा हो गया है कि आदमी को स्वस्थ करना, और इस स्वस्थ करने के चक्कर में कईयों के घर बर्बाद हो गए और कईयों के घर बन गए। देखिए, इसका सबसे पहली शुरुआत होती है डॉक्टर की फाइल से। और फाइल बनाना मतलब एक नॉर्मल काम है। हॉस्पिटल में गए, पहले फाइल बनाओ, उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होता है। लेकिन आप पता होगा ये फाइल वाला सिस्टम पहले नहीं था। आप सोचे 100 साल पहले का आप इतिहास देखो या 200 साल पहले का इतिहास देखो, कोई फाइल सिस्टम था ही नहीं। कोई भी बीमार हुआ वेदराज के पास गए, कि पहले हॉस्पिटल नहीं थे, वेदराज थे, और फिर वेदराज ने इलाज किया, आदमी स्वस्थ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम चेंज हुआ, युग बदला, तो औषधियों का रूप दवाइयों ने ले लिया। और जहाँ वेदराज होते थे वहाँ डॉक्टर हो गए, और गली गली में क्लिनिक खुल गए। तब डॉक्टरों की एक टीम ने कुछ विचार किया, यार कि ये कस्टमर को अपने पास के बांध के रखना है, तो कहीं जाए नहीं। और बांधने का मतलब ये तो नहीं कि कोई पशु है, जानवर है, उसको किसी जंजीर से बांध दिया जाए, किसी रस्सी से बांध दिया जाए ताकि वो कहीं और ना जा सके। लेकिन डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और अपना भला बुरा अच्छी तरह से तो वो लोग समझते हैं। तो उन्होंने विचार किया, यार क्यों ना एक फाइल सिस्टम शुरू किया जाए। तो फाइल भी कौन सी, फ्री वाली नहीं, चार्जेबल। उसका 250-300 रुपये, 500 रुपये तक की फाइल तैयार होती है। उसका पेशेंट को पे करना होता है, उसके बाद उसकी फाइल बन गई। अब आप सोचो, फाइल बन गई, इसका मतलब आप उस क्लिनिक से, उस हॉस्पिटल से, उस डॉक्टर से बंद गए, आप कोई दूसरे में नहीं जा सकते। ये आपकी मजबूरी है। क्यों? कि आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ फिर फाइल बनानी पड़ेगी, फिर उतना ही पैसा वहाँ पे करना पड़ेगा, और उसके अलावा फिर तीसरे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ भी वही सिस्टम है। यानी कि हर हॉस्पिटल में आप जाओगे आपको नई फाइल बनानी पड़ेगी। और मेरे देश का नागरिक इतना सक्षम भी नहीं है कि वो हर हॉस्पिटल में नई नई फाइल बनाता रहे। और इसी का फ़ायदा उठाया इन लोगों ने कि पेशेंट को बांध के रखो इस फाइल की वजह से। ये फाइल चार्जेबल है, फ्री नहीं है। एक बार फाइल बन गई, वो पेशेंट वहीं आएगा, कहीं नहीं जाएगा। और सबसे दुख की बात तो ये है कि डॉक्टर इलाज नहीं करते साहब, वो सिर्फ पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। हर बार उसका कोर्स चेंज करते हैं, दवाई चेंज करते हैं। उसको मालूम है कि इससे ठीक नहीं हो रहा तो ये दो, उससे नहीं हो रहा तो ये दो।
वो ज़िंदगी भर उसी पेशेंट पर प्रयोग करता रहता है और अपना आर्थिक लेवल बढ़ाता रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है आने वाले पेशेंट की हालत कैसी है, वो किस कंडीशन से गुजर के आ रहा है। उसके पास पैसे नहीं थे साहब, किसी से उधार लिए, किसी से उचीना लिए, अपने जेवर गिरवी रखे, अपने घर गिरवी रखा, ज़मीन बेची, तब जाके वो किसी हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ उसके साथ न्याय नहीं होता है, लूटपाट होती है उसके साथ। फाइल से लेके मेडिकल तक लूटपाट है। और एक बार जहाँ फाइल बन गई ना, वो डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरी फाइल बंद हो, कभी नहीं चाहता। और फिर इसी सिलसिले में एक खूबसूरत सा नाम उभर के आया, फैमिली डॉक्टर। यानी कि हम सोचते हैं कि फैमिली डॉक्टर है, इसका मतलब वो फ्री में इलाज करता होगा, फ्री में चेकअप करता होगा, लेकिन नहीं, वो आम शुल्क से डबल शुल्क वसूल करता है इस फैमिली डॉक्टर के लिए। किसी डॉक्टर को आप अगर अपनी फैमिली के लिए नियुक्त करते हो तो फ्री सेवा नहीं देता है, सिर्फ नाम बहुत अच्छा है फैमिली डॉक्टर, ये साहब हमारा फैमिली डॉक्टर है, फलाना साहब हमारे फैमिली डॉक्टर है, कि उनको पूछे बिना परिवार का एक भी सदस्य एक भी गोली नहीं खाता है। क्यों? उसकी राय ऐसी होती है, उसके स्वार्थ के लिए होती है, परिवार के लिए नहीं होती है। पेशेंट के लिए कभी वो नहीं सोचता है, कि वो सिर्फ अपना सोचता है। और अगर आप डॉक्टर हैं, मुझे माफ़ करना, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और ये भी विश्वास है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं साहब, इनमें से बहुत भगवान रूप भी होते हैं, ईश्वरीय रूप भी होते हैं, कईयों को जीवन दान देने वाले होते हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन इस अंग्रेजी दवाओं ने इंसान के पूरे शरीर को खोखला कर दिया है साहब। और क्या करें, डॉक्टर भी मजबूर है ना सर, क्या कर सकते हो, कि उनको जो पढ़ाया हुआ है वही तो ज्ञान बांटेंगे, वो वही तो इलाज करेंगे। उनको आयुर्वेदिक की पढ़ाई नहीं की उन्होंने, तो आयुर्वेदिक दवाई नहीं देंगे आपको। और जो जिसको जैसा नॉलेज मिलता है वो अपने जीवन में ऐसा ही इम्प्रूव करता है। क्योंकि डॉक्टर एक बोलते हैं ना, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को आप देखो, ये मेडिकल लाइन, डॉक्टर लाइन इतनी वैश्विक स्तर पर फैली हुई है कि कई डॉक्टरों को तो समझ में नहीं आता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि हर जगह सब कड़ी से कड़ी मिली हुई है। लेबोरेटरी वाले न जाने तरह तरह की दवाएं बना रहे हैं और उन्हीं दवाइयों को डॉक्टर को दे रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि आप प्रयोग करो, कैसे रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, अगर पॉजिटिव कुछ नहीं आता है, रिजल्ट कुछ नहीं आता है, तो उसको फ्लॉप कर लेते हैं वो लोग। लेकिन क्या कर सकते हैं, बीमारी किसी हाथ की बात नहीं,
हॉस्पिटल जाना किसी का शौक नहीं है, मजबूरन इंसान को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि आज का खान पान, क्लाइमेट सब दूषित है, टोटल दूषित है। आज की कंडीशन ये देखो, आप नवजात शिशु को अगर आप प्योर दूध पिलाओ ना, पचेगा नहीं, उसको दस्त लग जाएगी। और एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर शुद्ध घी खिला दो, उसकी दस्त भी चालू हो जाएगी। क्योंकि इन पेस्टिसाइड भोजन ने पूरे मानव के आंतरिक पाचन तंत्र को इतना कमज़ोर बना दिया कि उससे कोई हेवी चीज़, कोई भारी चीज़ पच नहीं सकती है। क्योंकि आजकल जो नई डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो गर्भाधान से प्रसव तक पूरा देख रेख डॉक्टर के अंदर में होता है। डॉक्टर उसको दवाई देता है, उसका ट्रीटमेंट चालू रखता है, तरह तरह के टेस्ट करवाते हैं ये लोग। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ कैसे हो सकता है, कि वो जन्म से पहले ही दवाइयों का आदी हो जाता है। वो जन्म लेते ही हम देखते हैं ना, जैसे ही किसी ने जन्म लिया बच्चे ने, कोई आईसीयू में भर्ती है, कोई कांच के बॉक्स में भर्ती है, किसी का वज़न बराबर नहीं है, किसी का क्या है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, स्वस्थ नहीं पैदा हो रहा है। इसका कारण यही है कि दुनिया अंग्रेजी दवाइयों की आदी हो गई है, मजबूरी हो गई है उनकी कि उनको लेना ही लेना है। अगर अंग्रेजी दवाई नहीं खाएंगे तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। एक मानसिकता बन गई लोगों की। सिर दर्द हुआ, तुरंत क्रॉसिंग ले ली, तुरंत डाइक्लोफिनेक प्लस ले ली, आधे घंटे में तैयार, 5 मिनट में तैयार। क्यों आयुर्वेद में जाने का साहब? आयुर्वेद में क्यों जाने का? जब 5 मिनट में इलाज हो रहा है अंग्रेजी दवाई से, तो आयुर्वेदिक क्यों अपनाने का? लेकिन दोस्तों, ये बहुत दयनीय स्थिति है, और इसके लिए कोई और नहीं, हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। ऐसी कंडीशन के लिए किसी को हम दोष नहीं दे सकते। क्यों कि अगर मैं दूध बेचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा दूध का प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन के लिए न जाने क्या क्या कारनामे करता हूँ मैं। मुझे किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी को जहर बेच रहा हूँ। कोई सब्ज़ी बेच रहा है, सब्ज़ी उगा रहा है, तो वो चाहता है कि उसका प्रोडक्शन बढ़े, तो उन्होंने क्या क्या पेस्टिसाइड लगे उसमें डाल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है अपना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया जहर खा रही है। इसका जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई और नहीं। तो मेरी राय है आपसे, आप आयुर्वेद अपनाएं, आयुर्वेद की सप्लीमेंट लें, आयुर्वेदिक दवाई लें, जिससे आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप लंबे आयुष्य को प्राप्त हो। बाकी जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अंग्रेजी दवाइयों से आप परहेज करिए, आयुर्वेद अपनाइए। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।